नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर रेखा हाजिर हूँ देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो ये नजर डालते हैं इस हफ्ते क्या रहा खास। 2025 की सबसे महंगी जलवायु आपदाएं, क्या तबाही अब नॉर्मल बन चुकी है? 2025 में जलवायु आपदाओं ने दुनिया को 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। ये चेतावनी या अनदेखी? इस साल चक्रवात, बाढ़ और जंगलों में लगी आग ने कई देशों में भारी तबाही मचाई। वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं कि ये घटनाएं अब अपवाद नहीं रही। सवाल ये है कि क्या दुनिया अब भी क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से ले रही है? भारत की 7000 साल पुरानी सभ्यता पर बड़ा दाव। राखी गढ़ी को मिले 500 करोड़ रुपए। राखी गढ़ी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता पर भारत का बड़ा फैसला। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थल राखी गढ़ी के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये सिर्फ पर्यटन नहीं बल्कि भारत की प्राचीन पहचान को दुनिया के सामने रखने की कोशिश है। सवाल ये है कि क्या भारत अपने इतिहास को उतनी ही अहमियत दे रहा है जितना कि दूसरे देश? आतंकवाद के खिलाफ 360 डिग्री स्ट्राइक। क्या भारत अब जीरो टॉलरेंस मोड में है? एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ एक मजबूत राष्ट्रीय रणनीति सामने रखी, जिसका मकसद पूरे देश में ऐसा सुरक्षा तंत्र बनाना है जिसे तोड़ा ना जा सके। सवाल ये है कि क्या ये रणनीति जमीनी स्तर पर भी उतनी ही असरदार होगी? अयोध्या फिर बनेगा आस्था का केंद्र। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक अयोध्या में बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये आयोजन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक बन चुका है। सवाल ये है कि क्या आस्था अब भारत की सॉफ्ट पावर बन रही है? और वर्ल्ड के टॉप 26 डेस्टिनेशंस में केरला का नाम, लेकिन भारत से सिर्फ एक ही नाम क्यों? अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल गाइड ने केरला को 2026 के टॉप 26 टूरिज्म डेस्टिनेशन में शामिल किया है। ये दिखाता है कि दुनिया अब भारत को सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं बल्कि एक्सपीरियंस बेस्ड और सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए भी देख रही है। सवाल ये है कि क्या भारत के बाकी राज्य इस लेवल तक पहुंच पाएंगे? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की और बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तान न्यूज के साथ। जय हिंद।